अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक नंबर 12.3 जो कि है टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट वन है ट्रांसफर वेव्स के पार्ट्स। ट्रांसफर वेव्स के जो पार्ट्स होते हैं वो है क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट द रीजन ऑफ अ ट्रांसफर वेव अबाउट द मीन पोजीशन, द अपर पार्ट ऑफ अ वेव। और कह रहे हैं कि अपर पार्ट होता है और ये मीन पोजीशन से अबव वाला हिस्सा होता है, जबकि ट्रफ जो है ट्रांसफर वेव का वो पार्ट जो मीन पोजीशन से बिलो होगा और ये लोअर पार्ट ऑफ द वेव होगा। हम इसको देख भी लेते हैं। ये रही मीन पोजीशन जो अपर वाला पार्ट है वो क्रस्ट और जो लोअर वाला पार्ट है वो है ट्रफ। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती है। रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। वो रीजन लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहां पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं वो कंप्रेशन कहलाता है, और वो रीजन जहां पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो रीजन लो प्रेशर रीजन होता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, जहां पार्टिकल्स करीब करीब है वो कंप्रेशन, जहां दूर दूर है वो रिफ्रैक्शन। ये हाई प्रेशर रीजन और ये लो प्रेशर रीजन होगा। उसके बाद है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में फर्स्ट वन है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, कह रहा है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। इंडिकेट्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव, और ये एनर्जी को इंडिकेट करता है। देखते हैं जी, यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। नेक्स्ट है वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट वेव्स, क्रस्ट टू क्रस्ट या कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन टू रिफ्रैक्शन या ट्रफ टू ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ देखें, क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। और इसी तरह से एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। ए रिफ्रैक्शन से दूसरे रिफ्रैक्शन का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ये होती है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने साइकिल वेव्स के गुजरते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 हर्ट्ज में होती है, इसका यूनिट है 1 हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज का मतलब 1 वेव पर सेकंड, एक वेव एक सेकंड में। वेव पीरियड या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव टू पास अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से गुजरने में जितना टाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है। तो टी इक्वल होगा 1/f के। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है। Wavefront, imaginary surface where all the points share the same phase of the vibration, same displacement and direction of motion। एक imaginary surface जहां से लगे कि तमाम की तमाम वाइब्रेशन निकल रही है, शेयर करे सेम फेज ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मोशन, और वहां से आपको सेम डिस्प्लेसमेंट मिले और सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन मिले। रिप्रेजेंट द लीडिंग एज ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, तो ये वेव फ्रंट कहलाता है। तो वाटर की वेव्स अपने बनी देखी होंगी, तो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जा रही होती, तो वो वेव फ्रंट कहलाएगा। उसके बाद आ जाती है वेव स्पीड। वेव स्पीड, द वेव इक्वेशन। वेव स्पीड इज द रेट एट विच द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू मीडियम। कहता है वेव की स्पीड वो रेट होता है जिसपे वेव प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में। कह रहा है आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कह रहा है अगर यहाँ डिस्टेंस लैम्डा हो और टाइम टाइम पीरियड टी हो इक्वल के, तो v इक्वल होगा लैम्डा ओवर टी के, क्योंकि स्पीड v से और डिस्टेंस लैम्डा से और टाइम पीरियड t से। और आपने पढ़ा कि जो टाइम पीरियड है ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, 1/t होता है। तो आपने 1/t की जगह क्या पुट कर दिया? f। तो 1/t की जगह f पुट किया तो v इक्वल टू आ गया f लैम्डा। ये वेव इक्वेशन बन जाएगी। इस फार्मूला को याद रखना है, काफी जगह पे न्यूमेरिकल्स में ये यूज हो रहा होगा। फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं, और कहता है डेट्स बाय एफएम रेडियो स्टेशन। एफएम रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 88 मेगाहर्ट्ज है। ये 88 मिलियन वेव साइकिल भेजती है एक सेकंड के अंदर। टाइम पीरियड बताता है कि एक वेव को कंप्लीट करने के लिए, एक पॉइंट से गुजरने के लिए कितना टाइम लगेगा। कह रहा है कि आपके दिल की धड़कन जिस तरह से एक रिदम होता है, सेम वैसे ही है। टू वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड बट वन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी बट व्हिच हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। कह रहा है सेम स्पीड पे जा रही हैं लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम होगी? आपने अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि कि लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो स्पीड तो सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी इनवर्स रिलेशन है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि v यहाँ पर कांस्टेंट है। स्टूडेंट, इस फॉर्मूला को मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, अगर डेरिवेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपने फार्मूला अभी पढ़ा कि जो स्पीड है उसका फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। ये फार्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम।
अब आप चाह रहे हो, उसने कहा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, स्पीड को आप पहले से भी इससे ज़ाहिर करते हो, और जो टाइम है वो टी है, टाइम पीरियड टी है। अब आप एक काम करो, इस टाइम पीरियड टी को अलहदा करके लिख लो, लैम्डा ओवर टी, ठीक है, बल्कि तो मैंने दोबारा वैसे ही लिख दिया, इसको अलहदा करके लिखते हैं, वी इक्वल लैम्डा, इसको अगर अलहदा करके लिखूँ तो 1/t लिख सकता हूँ यहाँ ऐसे, 1/t, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है 1/t जो है ये इक्वल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो 1/t की जगह क्या पुट कर दोगे, फ्रीक्वेंसी, v इक्वल लैम्डा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/t की जगह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल आ जाएगा एफ लैम्डा के, v इक्वल एफ लैम्डा। इस फार्मूला को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी बच्चे क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।